जबलपुर में महिला दिवस पर संयोग ही कहेंगे कि 3 प्रमुख पदों पर महिला अधिकारी पदस्थ हैं, जिनमें 2 आईपीएस और एक राज्य स्तरीय से आई हैं। माइक 1 का मतलब पुलिस कप्तान होता है। इस पद में भी आशा गोपाल 1987 में पदस्थ रहीं। आज माइक 234 मतलब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर 3 महिलाएं मोर्चा संभाली हैं। पद भी बताना उल्लेखनीय है कि पुलिस महकमे में महिला पुलिस अधिकारी को सर ही कहा जाता है। यश भारत द्वारा महिला दिवस पर अपने पाठकों को इन तीनों महिला एडिशनल अधिकारियों से रूबरू कराया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के पूर्व शहर में स्थानांतरण का दौर जारी था और इसी समय शहर में सोनाली दुबे ने एडिशनल एसपी का पदभार ग्रहण किया। शहर से पूर्व में भली-भांति परिचित थी, क्योंकि पिता की पोस्टिंग शहर में रह चुकी थी और विवाह भी जबलपुर से ही हुआ। इस कारण धीरे-धीरे शहर को समझने ज्यादा समय नहीं लगा और अपने अधीनस्थ थानों के क्राइम को रोकने में सफलता पाली। यश भारत से महिला मुद्दों पर एडिशनल एसपी ने अपने अनुभवों को बड़ी प्रमुखता से साझा किया। सतत रूप से हम यश भारत के इस कार्यक्रम से महिला अधिकारियों के जो भी शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेके मेहनत है उसको जनता से रूबरू करा रहे हैं। इसके पूर्व प्रियंका शुक्ला एडिशनल एसपी से हमने जनता के एक पक्ष को रूबरू कराया है। उन्होंने बताया कि कैसे जेंडर इक्वालिटी की बात हो, किसी भी केस को सॉल्व करने की बात हो, सुरक्षा की बात हो, पढ़ाई की बात हो और शैक्षणिक बातें हों, सभी जगह महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। अब चूँकि हमने पूर्व में दर्शकों को बताया था कि यह शहर के लिए एक सौभाग्य की बात है कि शहर में 3 एडिशनल एसपी हैं, जो कि लगातार शहर को सुरक्षित करने में जनता का सहयोग कर रही हैं। तो अब हमारा यश भारत का कारवां पहुंचा है एक और महिला एडिशनल एसपी सोनाली दुबे जी के पास। मैम से हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से, किन बैरियर के तहत कितनी प्रॉब्लम्स आईं और उन्होंने यहाँ पर आकर अपनी मेहनत को जारी रखा है और शहर को सुरक्षित कर रही हैं। तो मैम आपका हम स्वागत करते हैं यश भारत के कार्यक्रम में। चूँकि 8 तारीख को महिला दिवस है, इसी के मद्देनज़र हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं अधिकारियों से बात करनी चाहिए, क्योंकि जबलपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 महिला एडिशनल एसपी हैं। तो इसी के तहत हम आपसे बात करेंगे। क्या सोचती हैं आप महिला वर्ग को लेके? मुझे लगता है कि महिला होना एक बहुत ही गर्व का विषय होता है कि आप एक महिला के रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि नेचर को भी अगर आप देखते हैं तो नेचर में भी एक शेरनी जो रहती है वो हमेशा एक केयरिंग नेचर को लेकर संवेदनशील होती है अपने बच्चों को लेकर। एक चिड़िया होती है वो भी अपने बच्चों को लेकर संवेदनशील होती है, और महिलाएं जो हैं वो इस कैरेक्टर को कैरी करती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि महिला होना एक गर्व का विषय है। महिलाओं को शक्ति के साथ भी देखा जाता है। जब भी हम बात करते हैं आराधना में शक्ति की, देवी की, तो वो भी एक महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व रखती हैं। तो अनडाउटेडली महिला होना तो गर्व का विषय है ही, परंतु जो सोसाइटी है उसमें हम ये देखते हैं कि आज भी इक्वालिटी जो है वो उतना नहीं आई है। ऑल्दो एजुकेशन के लिए बहुत सारी अब रास्ते खुले हैं महिलाओं के लिए, लेकिन फिर भी अभी रास्ता काफ़ी लंबा है और बहुत सारा रास्ता अभी महिलाओं को तय करना है इक्वल आने के लिए और अपना स्थान बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी तो स्ट्रगल है। आपने ये बात कही रास्ता लंबा है, आपने भी काफ़ी लंबा रास्ता एक तय किया तब जाके आपको यह मुकाम हासिल हुआ है। कुछ थोड़ा सा उस रास्ते को लेके क्या बताना चाहेंगे अपनी दर्शकों को हमारे? देखिए, मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली मानती हूँ। मैं एक बहुत ही अच्छी और वेल ऑफ फैमिली में जन्म लिया था मैंने, तो मेरे लिए वो रास्ता संभवतः उतना कठिन नहीं था जितना अन्य महिलाओं को या बच्चियों को कठिनाई आती है। मेरे माता पिता भी ऐसा लड़का या लड़की टाइप का भेद नहीं रखते थे, इसी कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। पर हाँ, मेरी फैमिली ट्रेडिशनल फैमिली थी, और जब पढ़ाई की बात होती थी तो ये था कि अगर जैसे मैंने क्वेश्चन किया था कि मैं जेएनयू में जाके पढ़ना चाहती थी अपना पीजी का, तो मेरे फादर ने कहा था कि नहीं भाई, जो पढ़ना है हमारे साथ ही पढ़ो। तो ये एक कुछ रेस्ट्रिक्शंस मेरे साथ रहे थे। मैं जब सिलेक्ट हुई थी तब भी मेरे फादर का यह कहना था कि हम पुलिस में तो नहीं जाने देना चाहेंगे, और इसी कारण 2 बार मैंने पुलिस का नौकरी छोड़ा था। उसके बाद मेरे इन-लॉज़ ने कहा कि नहीं, हमें पुलिस में बहू चलेगी, तो फिर मैं पुलिस में थी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा फैमिली ऐसा सोचती है कि महिलाओं के लिए वो रास्ते
उतने सरल नहीं है जितने पुरुषों के लिए होते हैं। कुछ चुनौतियाँ हैं, पुलिस और इसी तरह की अन्य कठिन जो चुनौतीपूर्ण नौकरियाँ हैं, उसको आज भी सोचा जाता है आने के पहले। कितना कठिन है घर भी संभालना और शहर की सुरक्षा व्यवस्था संभालना, अ, या कितना सरल है? हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफ़ाक रखूँगी। मुझे लगता है कठिनाई जैसा तो कोई चीज़ होता नहीं है। जी। जीवन में हर चीज़ जो होती है वो आपके लिए एक्सपीरियंस के लिए होती है। वो एक्सपीरियंस कई बारी थोड़ा एक लंबा समय तय करके मिलता है, कई बारी बहुत जल्दी मिल जाता है, कई बार अच्छा मिलता है, कई बार उतना अच्छा अनुभव नहीं होता है। तो कठिनाई तो मुझे कुछ नहीं हुई है एज़ सच। जब मैं जॉब में आई थी, मेरे 2 बेटे हैं और आई हैव कंप्लीटेड 22 इयर्स इन दिस पुलिस जॉब। बहुत सारी जगहों पर मैं रही हूँ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मैं रही हूँ। मैं इंदौर में मैं एज़ अ एआईजी इसके पहले पदस्थ रही हूँ। 7 साल एज़ अ एआईजी मैंने इंदौर को देखा है। तो एज़ अ एआईजी मुझे इंदौर अकेले को नहीं बल्कि 8 अन्य ज़िलों को देखना पड़ता था, जिसमें धार, बड़वानी और झाबुआ, अलीराजपुर, डिफरेंट तरह की जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स भी देखते थे। इट वाज़ ऑल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ चैलेंज जिसको मैंने ओवरकम किया और आई थिंक सक्सेसफुल रही मैं उस टास्क में। इसके पहले मैं सीआईडी में रही हूँ। मैंने सीआईडी में भी बहुत अच्छा काम किया। एक नाइजीरियन फ्रॉड जो बहुत ज़्यादा होते थे उसको लेकर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एक नाइजीरियन उसको पकड़ा था, जी। आरोपी को। वो मुझे हमेशा याद रहता है। इसके अलावा मैं एससीआरबी एक यूनिट है हमारी जहाँ पर हम सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, सीसीटीएनएस को खड़ा करने में, उस पे मैंने बहुत काम किया था उस यूनिट में रहकर। तो मेरी पोस्टिंग ऑलमोस्ट मेरे मुझे लगता है 9 से 10 ट्रांसफ़र्स हो चुके हैं जी। और अब मैं जबलपुर आई हूँ। जबलपुर मेरी फ़र्स्ट टाइम पोस्टिंग है, इससे पहले मैं कभी जबलपुर में रही नहीं हूँ। मेरे फ़ादर ज़रूर यहाँ रहे थे तो बस उसी समय मैंने जबलपुर को उनकी दृष्टि से ही देखा था। जी। आज मैं जब जबलपुर को देखती हूँ तो मेरे लिए ये एक अलग अनुभव है। जबलपुर संस्कारधानी माना जाता है। यहाँ के लोग एक हमारी जो संस्कृति है उसको पकड़ के चलना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी चीज़ें हैं, उनको नए सिरे से आना चाहिए, जिसमें मुझे लगता है जबलपुर पीछे है और इसलिए जबलपुर के यूथ को सोचना चाहिए। आज बहुत तेज़ी से समय बदल रहा है, अगर हमें अन्य शहरों के साथ चलना है तो हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाना होगा। जबलपुर में ये मैं थोड़ा मिसिंग पाती हूँ, मतलब क्राइम के बतौर भी देखा जाए तो जैसे आज भी वहाँ पर बटन वाले चाकू जो चल रहे हैं जबलपुर में, इसके लिए जबलपुर नोन है। तो चैलेंज जो है वो पुराने टाइप की, मतलब एक कहना चाहिए टिपिकल पुलिसिंग की भी आवश्यकता यहाँ होती है, विच इज़ लाइक आपको एक चैलेंज के रूप में मिलता है और उस चैलेंज को फेस करने में मुझे अनडाउटेडली अच्छा भी लग रहा है। यहाँ के जो लीकर के इश्यूज़ हैं, यहाँ आज भी शराब को जिस तरह से ट्रेडिशनली भट्टों में बना रहे हैं या उसको अंडरग्राउंड रख रहे हैं, ये भी एक चैलेंजिंग पुलिस के लिए है कि वो कैसे उसको कंट्रोल करे या लोगों को अवेयर करे कि भाई जुआ और सट्टा एक सोशल वो कहते हैं सामाजिक कुरीतियाँ मानी जाती हैं और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग पड़ता है। मतलब ये वो क्राइम है जो आप करते हैं लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके परिवार पर और आगे जाकर भी आपको पूरे समाज पर पड़ता है। जी। तो इस तरह की क्राइम्स को कैसे कंट्रोल करना है, मुझे लगता है ये जबलपुर में आने के बाद मेरे दिमाग में एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। मेरी जबलपुर पोस्टिंग जब हुई थी तो सबसे बड़ा जो सीज़र था यहाँ पर गांजे का, वो मैं मेरे ही एरिया में मेरे द्वारा किया गया था और इसको मैं अपना एक बहुत बड़ा और अच्छा अचीवमेंट मानती हूँ, क्योंकि जब मैं आई और वो इतना बड़ा सीज़र जो मध्य प्रदेश में आज तक नहीं हुआ था, जब मैंने किया और उसमें 4 स्टेट के जो क्रिमिनल्स थे वो इन्वॉल्व थे और मैं उनको सबको सफलतापूर्वक अरेस्ट कर पाई थी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, चारों जगहों के क्रिमिनल्स को हम बहुत कम समय में अरेस्ट करने में सफल रहे थे और इस इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी सफलता से हमने पूरा किया था। इसके अलावा अगर जबलपुर में देखें तो अभी रिसेंटली एक गैंग को मैंने एक नाइट पेट्रोलिंग के दौरान जो है बहुत कम समय में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग जो हैं वो विथ वेपन्स एक जगह पर गढ़ा का कोई एक एरिया था वहाँ पर हैं। ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि एक शॉर्ट नोटिस पर आपको एक ऐसे लोगों के साथ इनकाउंटर करना है जो लोग वेपन्स के साथ तैयार हैं। पर मैं लकी थी और मैं अपनी इसका पूरा श्रेय टीम को दूँगी जो मेरे साथ गए थे लोग, ऑफिसर्स। हम लोगों ने बहुत अच्छे से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था और 3 घंटे में मुझे फ़ोटो पर जितने लोगों का क्रिमिनल्स का डिटेल आया था, मैंने हर आदमी को राउंड अप करके जो है वो
सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को किया था, जिसमें हमने जो है कुछ बॉम्ब्स, कुछ रिवॉल्वर्स, जैसा कि मैं बता रही हूँ चाकू बटन वाले, जी। तो वो सब मिले थे। तो आई थिंक जबलपुर के इस चैलेंज को मैंने जब पूरा किया तो मुझे अच्छा भी लगा और ये भी सीखने में मिल रहा था कि हाँ, हमें किस पैटर्न पर आगे जाकर अपने शहर की शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या-क्या एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। पुलिस का सबसे ज़्यादा कौशल जो है वो माना जाता है कि जब हम चोरी जैसे अपराध को पकड़ते हैं, जी। क्योंकि चोर को पकड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और मैंने अपने क्षेत्र में मैं ये बहुत गर्व से ये बता सकती हूँ कि मेरे जितना भी मेरा एरिया है उसमें कोई चोरी ऐसी नहीं है जो अनडिटेक्टेड रह गई हो। अभी रिसेंटली बरगी में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी जिसमें 19 लाख के समथिंग के गहने और सब गए थे, और उसको हमने जो है वो फिंगरप्रिंट की मदद से एपिस से डिटेक्ट करके निकाला था, और वो एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट मेरा रहा है। इसके साथ आधार ताल में भी एक चोरी थी जिसको टाइमली पकड़ा था, 10 लाख के आसपास की वो भी चोरी थी। तो आई थिंक जबलपुर में अगर क्राइम हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि पुलिस भी अपनी सफलताओं को जो है वहाँ प्रयास करके कायम करने में सक्षम है। ये जैसे आपने बात की जबलपुर की ओवरऑल पुलिसिंग की, आपके अंडर में जितना आपने अभी तक कार्य किया है, हम बात कर रहे हैं जैसे महिला अधिकारी हैं आप, महिलाओं के लोग को लेकर और महिला अपराधों को लेकर क्या सोचते हैं? ओके, देखिए मैं अगेन कि ये आखिर जैसे महिलाएं खुलकर अपने ऊपर हो रहे अपराधों पर कब खुलकर आकर जबलपुर में लगता है आपको कि बात कर रही हैं कि अभी भी पीछे है हमारा शहर? नहीं, मैं 2 तरह से जबलपुर देखती हूँ। एक वो जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, और एक जबलपुर में वो महिलाएँ जो उतना शिक्षित नहीं हैं और ना ही वो उतना आर्थिक रूप से संपन्न हैं। जी। तो जो आर्थिक रूप से महिलाएँ संपन्न नहीं हैं, अनडाउटेडली वो तो आज भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनका पति उन्हें मार रहा है और वो उस बात को समझ भी नहीं पा रही हैं कि ये मारपीट उनके लिए दैनिक आम बात है, लेकिन वो एक क्राइम है जिसको वो मान नहीं रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देहात के क्षेत्रों में तो पुलिस को भी ये समझाना कई बार मुश्किल हो जा रहा है कि पति और पत्नी का झगड़ा एक लेवल तक ही उनका आपसी मामला है। अगर ये मारपीट बहुत गंभीर है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, वो आपसी मामला नहीं है। तो यहाँ मुझे लगता है कि ये महिलाओं को इस अवेयरनेस की तो एक्चुअल ज़रूरत है कि वो ये जान पाए कि परिवार के घरेलू हिंसा के लिए भी कानून है, उन्हें अपनी आवाज़ें उठाना चाहिए। और इसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे आने वाले 7 तारीख को एक हम लोगों ने एक वर्कशॉप रखा है, इसमें हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ही अवेयरनेस का काम करने वाले हैं, जिसमें हम एनजीओ को भी जोड़ रहे हैं यहाँ के। बट आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, मुझे भी लगता है कि यहाँ महिलाओं को उनकी शिक्षा और उनकी अवेयरनेस पर कार्य की आवश्यकता है। ये आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही कि महिलाओं को अभी ये बात ही नहीं समझ में आती है कि ये उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो है अपराध की श्रेणी में आता है। तो आने वाले वक्त में महिला दिवस को लेके हमारी जनता को और शहर की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला दिवस 8 मार्च को जो सेलिब्रेट होगा, ये अच्छी बात है कि हमको महिला दिवस के दिन सभी महिलाओं को शुभकामनाएँ देना चाहिए, या कुछ महिलाओं को आप एज़ अ रोल मॉडल रख के अन्य महिलाओं को मोटिवेट का काम करते हैं। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आज मैं इस जगह पर बैठी हूँ, इसके लिए मेरे पहले कई महिलाओं ने बहुत बलिदान दिए, बहुत प्रयास किए, तब जाके महिलाओं को एजुकेशन मिला, उनको साथ में नौकरियों का अधिकार मिला, और बहुत सारी जो छोटे-छोटे अधिकार हैं उनके लिए हमें लड़ना पड़ा है। आज भी पुरुष जब चाहते हैं वो जिस तरह का आउटफिट पहन सकते हैं, पर महिलाओं को तो आज भी साड़ी से सूट में आने पे और सूट से मिडी में आने में हर जगह पूछना पड़ रहा है। इसी से समझ में आता है कि हमारा रास्ता अभी आगे बहुत लंबा और कठिन है। पर मैं यही कहूँगी कि हमें अपनी जिन महिलाओं के बलिदान के कारण हम यहाँ बैठे हैं उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, और हर कार्य इस दृष्टि से करना चाहिए कि जब भी एक महिला या एक नारी खड़ी है तो दूसरी नारी उसके साथ हमेशा सहयोग के लिए खड़ी रहे। तो ये थी हमारे साथ एडिशनल एसपी सोनाली दुबे मैम, जिन्होंने बताया कि एक वक्त फादर इन लॉ और फादर के ही सपोर्ट से वो आगे बढ़कर इस पुलिस सेवा में आई हैं और आगे बढ़ रही हैं, सतत रूप से विभिन्न प्रकार के अपराधों का खुलासा किया है और लगातार पुलिसिंग को मजबूत बना रही हैं और महिलाओं को ये संदेश भी दे रही हैं कि हमें लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और सशक्त रहना पड़ेगा, तभी एक नारी सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण बनकर हम सामने आएंगे। तो आगे हम एक और महिला अधिकारी से रूबरू होंगे।
और जनता के समक्ष ये बात सामने रखेंगे कि कैसे महिला वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। नमस्कार।